Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 31 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 154 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 458। एक डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। एक तरफ कोविड-19 के केसेस कटौती पर आ रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। 100 के ऊपर रेट हो चुका है और कांग्रेस ने जमकर इसका प्रोटेस्ट किया। 100 नॉट आउट करके कर्नाटक भर में तो स्ट्राइक चल रही है। गुलबर्गा शहर के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने आज एक साइकिल रैली निकाली, जहां पर उन्होंने पेट्रोल और बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस पर प्रोटेस्ट किया। प्रधानमंत्री बनने का कोशिश कर रहे थे तो पहला स्लोगन क्या था? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब की बार मोदी सरकार स्लोगन क्या है? अब की बार मोदी सरकार। तो हम सब लोगों का अंतिम संस्कार। अगर हम पाकिस्तान में देखेंगे तो सिर्फ 51 रुपये है। अगर हम 60 रुपये श्रीलंका में है तो हमारा बेसिक प्राइस जो पेट्रोल का है सिर्फ 35 रुपये है। 34 रुपये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स है और 26 रुपये जो हमारे प्रति लीटर जो स्टेट एक्साइज टैक्स डाल रहे हैं, तो उसको कम कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। ये नहीं चाह रहे हैं। I have demanded the white paper on the Indian economy because we want to know the status. There is a too much hike of the petrol and diesel rate. People should know why it has hiked. In the international market, compared to the 2013-14, the petroleum crude oil was more than $112. Today it has declined to $70. That means there is a decline of more than 50%. बीएस येडियुरप्पा सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। कहा कि जिस घर में भी अगर कोविड-19 से डेथ होती है किसी बड़े की, जो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं या जो फैमिली का ब्रेड अर्नर होता है और वो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। जी हाँ, ये बड़ा अनाउंसमेंट आज सुबह उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग के थ्रू दिया। ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ ವಯಸ್ಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಎರಡನೇದು, जेडीएस पार्टी ने भी आज बड़ी प्रोटेस्ट की पेट्रोल पंप्स के बाहर, जहां पर उन्होंने बात की कि पेट्रोल के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट थी, जहां पर अपोजिशन पार्टी जेडीएस बड़ी जमकर ये प्रोटेस्ट हुई। और यहाँ पर लाहौटी पेट्रोल पंप पे एक स्ट्राइक कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि भाई डे बाई डे जो पेट्रोल और डीजल का रेट जो बढ़ा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि भाई कोविड महामारी के अंदर गवर्नमेंट जो रहती है लोगों की जो परेशानी रहती है उसको कम करने का काम करती है, बढ़ाने का काम नहीं करती। और ये जो अच्छे दिन लाते बोल के जो मोदी सरकार बोल रहे थे, आज इतने खराब दिन लेकर आएंगे भाई, इनके अच्छे दिन इन्हों ही रख लेंगे। इन्हों आज इस गवर्नमेंट चलाने के लायक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हम जनता दल तरफ से इनको प्रेशर करते हैं कि भाई आप रिजाइन दो, जाके जो है घर में बैठो बोल के आज इस सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ यहाँ पर इस मौके पे मैं बोलना चाहता हूँ। ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕದ। ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ। 50% ऑलरेडी इंडिया में 130 करोड़ में 70 करोड़ को पॉजिटिव आया है। तो वो सब देखते हुए उल्टा कम करना छोड़ के दिने दिन उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट नाकाम है। ये उसके लिए हम मोदी गवर्नमेंट को उनके हाथ से गवर्नमेंट चलाना नहीं होता, उसके लिए उन्होंने रीजन दे के अपने घर को जाना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद बात करते हैं भगवती नगर के एरिया इशू जो कि काफ़ी सालों चलते आया है। काफ़ी सारे एरिया के लोग परेशान हैं, कह रहे हैं वहाँ पर टेम्पल्स भी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, पानी आकर वहाँ की हालत बहुत बद से बदतर हो जाती है और कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पूछ नहीं रहा है और कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। आइए देखते हैं। ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು 13th May 2020 ಆದರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ। कंपाउंड के अंदर सबके घर में पानी घुस जाता है। ऑलरेडी इसके बारे में मैं 1 साल पहले भी कंप्लेंट किया तो भी कौन भी एक्शन नहीं ले रहे। 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ये कचरा इधर ही डालते हैं, पूरा पानी आके सबके घर में घुस जाता है। बारिश के दिन में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 2-3 बार कंप्लेंट किया तो भी कौन भी एक्शन नहीं लेते। ये इधर एक टेम्पल है, टेम्पल में भी पानी आ जाता है, कौन भी कुछ काम के लिए कुछ नहीं आते। एक बार भी एक मेयर नहीं आया, कोई एक MLA नहीं आया, कौन भी नहीं आया। खाली उनका काम रहे तो चाहता, दूसरे टाइम पे फोन भी नहीं आता है। 1 साल हो रहा है कंप्लेंट करके और मैं पर्सनली अप्पू गौड़ा सर से भी जाके बात किया था, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे हैं ये कॉलोनी में और ओपन ड्रेनेज है जहाँ पे अगर बच्चे गिर गए पानी के उसमें तो मालूम भी नहीं पड़ता बच्चे गिरे नहीं गिरे। अपने ड्रेनेज में से बोलते इलेक्ट्रिकल वायर्स जा रहे हैं, कुछ डैमेज हुआ तो पूरा एरिया में करंट आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं इलियास सेठ जो कि MIM के नॉर्थ MLA कैंडिडेट हैं। वो कंटिन्यू अपना ग्राउंड वर्क करते जा रहे हैं, कनेक्टिविटी वो बनाए रखे हैं लोगों के साथ और ग्रुप मीटिंग्स जो होते हैं, नुक्कड़ मीटिंग्स जिस तरह की होती है उस तरह की मीटिंग चलती आ रही हैं। और आज एक मीटिंग चली जहां पर वो वार्ड नंबर 40 के सभी एल्डर्स और जो वहाँ की यूथ है उनसे बात की और कई सारे लोग MIM को ज्वाइन भी किया। इलियास सेठ ने लोगों से फीडबैक भी लिया और किस तरह से पार्टी को स्ट्रेंथ करना है बूथ लेवल पर वो काम यहाँ पर चल रहा है। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KVN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।